यह अति महत्वपूर्ण है। इसमें से हमेशा प्रश्न आते ही हैं। तो देखिए आगे, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके या गायों के चराने का स्थान को क्या कहते हैं? गोचर कहते हैं। इंद्रियों से न जानने योग्य, उसे क्या बोलते हैं? इंद्रियों से न जानने योग्य गोतीत। दूसरों का दोष खोजने वाला, दूसरों का दोष खोजने वाला को क्या कहते हैं? छिंद्रान्वेषी। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जीतने की इच्छा वाला, जीतने की इच्छा वाला को क्या कहते हैं? जिगीषु। भोजन की इच्छा वाला, उसे भोजन की इच्छा वाले को क्या कहते हैं? जिघित्सु। देखिए ये एक जैसा है। तो जीतने की इच्छा वाला को जिगीषु बोलते हैं और भोजन की इच्छा वाला को जिघित्सु बोलते हैं। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला क्यों जिज्ञासु बोलते हैं। तो ये तीनों ही मिलते जुलते हैं, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। ये जिघीषु, जिघित्सु और जिज्ञासु ये तीनों मिलते जुलते हैं। तो ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं कन्फ्यूजन के लिए। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन को क्या कहते हैं? तकावी। जिसे कोई इच्छा न हो, निष्प्रिय है। जिसे कोई इच्छा न हो वो क्या बोलेंगे? निष्प्रिय है। बिना पलक गिराए, निर्मेष। बिना पलक गिराए को क्या बोलेंगे? निनिर्मेष। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा को क्या कहेंगे? प्रतिचिकित्सा। बच्चा जनने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? प्रसूता। पहनने के योग्य को परिधेय कहेंगे। पहनने के योग्य को परिधेय कहेंगे। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया, परित्यक्ता कहेंगे। दूसरों को शिक्षा देने वाला को परोपदेशक कहेंगे। प्राण रक्षा करने वाला को प्राणद कहेंगे। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख को क्या कहेंगे? प्रहसन। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन, जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन को क्या कहेंगे? प्रहेलिका। जिसने बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो उसे क्या बोलेंगे? बहुश्रुआ। बहुश्रुत। जिसने बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो क्या कहेंगे? बहुश्रुत। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े को क्या कहेंगे? भग्नावशेष। जो भविष्य में अवश्य होने वाला है वो क्या कहेंगे? भविष्यव्य। जो फूल आधा खिला हो, जो फूल आधा खिला हो उसे बोलते हैं मुकुल। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा या कर्मणा। हरा भरा मैदान को क्या कहेंगे? शाद्वल। हिरण की आँख के समान आँखों वाली को क्या बोलेंगे? मृगनयनी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या बोलेंगे? मुमुर्षु, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर।
जीतने की इच्छा, जिगीसा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाह कहेंगे। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? पूज्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या बोलेंगे? आगमित पतिका, आगमस्यत पतिका बोलेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या बोलेंगे? आगमस्यत पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे बोलेंगे अजात शत्रु। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे बोलेंगे कृतघ्न। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला उसे क्या बोलेंगे? गतानुगतिक। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे कहेंगे जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद। रजोगुण वाला, राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या बोलेंगे? अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य न हो उसे क्या बोलेंगे? अधीर। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या बोलोगे? अभूतपूर्व। किसी रस का उपयोग करना, रसास्वादन। वर्णन से परे, वर्णातीत। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमत देना, क्या बोलते हैं उसे? अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित। उसे क्या बोलेंगे? अन्योन्याश्रित। बिना घर का, अनिकेत। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या बोलेंगे? पार्थिव। मोक्ष की इच्छा करने वाला वो क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। अभी हम इसे आगे पढ़ाएं भी हैं। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को क्या बोलते हैं? छेपक। थोड़ा जानने वाला क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो आँखों के सामने न हो, जो आँखों के सामने न हो उसे क्या बोलेंगे? परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या बोलेंगे? कृतघ्न। हर समय देर से काम करने वाला वो क्या बोलेंगे? दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो उसे हम बोलेंगे अधमर्म। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, क्या बोलेंगे? अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को क्या बोलेंगे? अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला क्या कहते हैं? पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो उसे बोलेंगे मुमुक्षु। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या बोलेंगे? उत्तरापेक्षी। क्या बोलेंगे? उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहेंगे? शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। जिसके समान दूसरा न हो, अप्रतिम। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम। जो बहुत बातें करता हो, वाचाल।
अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना को क्या बोलेंगे? पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय क्या कहेंगे? उसे संकल्प। जो कानून के अनुकूल न हो उसे क्या बोलेंगे? अवैध। तो ये हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ समाप्त होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पेपरों में आएगा, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होता है, उसमें यह ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसे एक बार अवश्य देख लेना।